अकलेरा में मुकेश मीणा हत्याकांड का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी व उसका प्रेमी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि 28 जनवरी को पुलिस को थाना क्षेत्र के बरडावदा खाल के समीप सड़क किनारे एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। सूचना पर अकलेरा पुलिस उपाधीक्षक गिरधर सिंह व थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह मई जाब्ते के पहुंचे, जहां उन्हें लाश पर चोट के निशान व पास में एक अल्टो कार खड़ी मिली। अल्टो कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतक की पहचान मुकेश कुमार पुत्र तुलसीराम मीणा निवासी मैठौन थाना अकलेरा के रूप में हुई, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादिया महर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। वहीं मौके से वारदात में संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचना देकर उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अनुसंधान कर आरोपी मृतक की पत्नी कविता मीणा व उसका प्रेमी तेजराज मीणा पुत्र घासीलाल मीणा निवासी मैठन को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वारदात के त्वरित खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देशन में दत्ताधिकारी गिरधर सिंह के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलग अलग विशेष टीमों का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा पता चला कि तेजराज नाम का व्यक्ति यहाँ अक्सर आता जाता है और उसने एक मोबाइल भी कविता मीणा को दे रखा है। वही कविता मोबाइल को उपयोग में लेने के बाद मोबाइल पड़ोसी को दे देती थी। मृतक की पत्नी कविता मीणा व परिवार में देवर तेजराज के मध्य करीब 1 साल से अवैध संबंध होने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस ने दिशा में और गहनता से अनुसंधान किया तो आरोपी तेजराज भी सुबह से थाना परिसर में घूम रहा था तथा अस्पताल में आक्रोशित भीड़ में शामिल होकर जल्दी खुलासा करने व न्याय करने की भी मांग कर रहा था। आरोपी तेजराज की हरकतों से पुलिस का संदेह तेजराज पर और गहरा हो गया और मृतक की पत्नी के बारे में जांच की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी कविता मीणा ने पूर्व में भी मृतक की हत्या करने का प्रयास किया था, जिसके संबंध में थाना अकलेरा पर मृतक की पत्नी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी तेजराज को डिटेन कर तरीके से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि मेरे व कविता मीणा के बीच करीब 1 साल से अवैध संबंध थे। जब कविता से मोबाइल पर बातचीत करता था तो अधिकतर व्हाट्सएप कॉल कर ही बात करता था। बात करने के बाद कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देते थे और जब भी कविता से मिलने के लिए जाता तो पहले कविता को नींद की गोलियां उसके पति मुकेश कुमार को खाने के साथ खिलाने के लिए देकर आता था और मुकेश कुमार के सोने के उपरांत कविता कॉल करने से पहले ही उसके घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे बंद कर देती थी। उसके बाद आपस में मिलते थे। इस बात की कविता का पता कविता के पति मुकेश कुमार को चल गया तो वह कविता के साथ मारपीट करता था, जिस पर दोनों ने मुकेश कुमार को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और नींद की गोलियां ले जाकर दे दी। शाम को पति को खाने के साथ नींद की गोलियां खिला दी। वहीं जब कॉल किया तो कैमरे पहले से ही बंद थे, जिसके बाद योजना अनुसार दोनों ने रात के करीब 12 बजे के पश्चात हाथ पकड़कर गले दबा दिए, जिससे मुकेश की मृत्यु हो गई। उसके बाद कविता ने उसके पति की कार की चाबी दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा। कविता की सहायता से लाश को कार में डालकर कैमरों से बचता हुआ बरडावदा खाल के पास जाकर लाश को गाड़ी के नीचे पटक कर गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल वापस कमरे पर चला गया तथा पुलिस को पता लगने पर मैं भी बाकी गाँव वालों के साथ थाने पर आ गया। बीपी न्यूज संवाददाता योगेंद्र मीणा की रिपोर्ट, अकलेरा, राजस्थान से खबर। 8 जनवरी की बात है। अपने को सूचना मिली थी बरनावदा खाल के पास में एक लाश पड़ी हुई है, जिस पर हमारे थाना पुलिस सीओ साहब मौके पर गए और हालात देखकर वहाँ पे उन्होंने 302 मर्डर में मुकदमा दर्ज किया, जिस पर 24 घंटे के अंदर त्वरित अनुसंधान शुरू किया और सारे साक्ष्य जुटाए। इसमें अपराधियों को, जो कि उस मृतक की पूर्व पत्नी है, उसको और उसके प्रेमी को इस घटना को मर्डर को अंजाम देने के लिए अरेस्ट किया गया। इसमें जो इनकी पत्नी है, जो इस घटना मर्डर को अंजाम देने में लिप्त रही हैं, इनका पहले भी विवाद रहा है और पहले भी इनके खिलाफ 307 पे मुकदमा दर्ज है 2019 में। और ये थाना पुलिस और हमारी टीम का बहुत सराहनीय कार्य रहा। 24 घंटे के अंदर मर्डर का इन्होंने खुलासा किया।